नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हमें पिछले 2 वीडियो में हमने किया था हिंदी साहित्य का इतिहास। आज उसी से संबंधित 44 या 45 प्रश्नों के आसपास रहेंगे। जो ये प्रश्न हम करने वाले हैं बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो इनको बड़े ध्यान से पढ़ना है, देखना है, सीखना है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले वाली 2-3 वीडियो और बनाई हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हैं। उनमें भी बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी हमने। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले आप उनको देख लें, क्योंकि उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की थी। तो शुरुआत करते हैं। आज का हमारा इस वीडियो का पहला प्रश्न है, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम देने वाले आचार्य का नाम है रामचंद्र शुक्ल। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब हैं, किसकी पंक्ति है? मुक्तिबोध जी की पंक्ति है। कौन सा महीना भाद्र पक्ष महीने के बाद आता है? अश्विन का महीना। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दे, तजकर मोह स्मृति के पार। पंक्तियों के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये साहित्य में श्रेष्ठ कार्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1943 में तार सप्तक का प्रारंभ हुआ था और ये अज्ञे जी द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। अगला है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? तो इसका उत्तर रहेगा ब्रजभाषा में। बिहारी के प्रसिद्ध कवि कौन है? बिहारी के प्रसिद्ध कवि हैं दोहा। बिहारी की कौन सी रचना प्रसिद्ध है? उनके दोहे प्रसिद्ध हैं। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद रीतिकाल के कवि हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ये किसका नाम है? ये अज्ञे का नाम है। अज्ञे का उपनाम क्या है? अज्ञे, और पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उस इलाहाबाद के पथ पर। उपरोक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियाँ हैं। वीणा किसकी रचना है? वियोगी हरि की रचना है। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लूलाल जी की रचना है। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या होगा? इसमें सबसे पहले बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड, फिर सुंदरकांड, अंत में लंका कांड। जो रामचरितमानस है उसमें 7 कांड हैं। आगे हैं, प्राधीन सपने हो सुख नाही किस प्रकार की पंक्ति है? किसकी पंक्ति है? ये तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं। यामा किसकी रचना है? ये महादेवी वर्मा की रचना है। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवन को आधार बनाया गया है? मानस का हंस। मानस का हंस किसकी रचना है? किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर का। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो इन्होंने कहा है छावाद को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रजगावनी में भावन जब लगई। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार रहने वाले हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यानक कवि एक आंख का अर्थात काना था? कौन था? जायसी। जायसी जी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का एक क्या है? निबंध है। आवारा मसीहा जीवनी में किसके जीवन का चरित्र किया गया है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जीवन का इसमें चरित्र किया गया है, चित्रण किया गया है। आवारा मसीहा। अन्या से अनन्या किसकी रचना है? तो अन्या से अनन्या प्रभा केतान की रचना है। पिता कहानी के लेखक कौन हैं? ज्ञान रंजन जी। अपने अपने पिंजरे में ये एक आत्मकथा है और ये इसके रचनाकार का नाम क्या है? मोहनदास नेमिसराय। ये भी पूछ लिया जाता है कि अपने अपने पिंजरे में ये कौन सी विधा है? तो ये आत्मकथा है और इसके रचयिता कौन है? मोहनदास नेमिसरण। इदनम किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा जी की रचना है। चंदायन के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद। कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। अगले की ओर देखिए, बीजक किसकी रचना है? तो बीजक रचना है कबीरदास जी की। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी।
अंधेर नगरी इनका एक नाटक है और इसके नाटककार का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की है। परमाल रासों के रचयिता कौन हैं? जगनिक हैं। तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? भारतेंदु जी ने की थी। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार का नाम क्या है? जैनेंद्र। दीप प्रतीप पत्रिका का संपादक किसने किया था? संपादन किया है बालकृष्ण भट्ट ने। आचरण की सभ्यता ये एक निबंध है, इसके रचनाकार का नाम क्या है? सरदार पूर्ण सिंह। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास का क्या नाम है? 100 अजान और एक सुजान। ये भी पूछ लिया जाता है कि 100 अजान और एक सुजान इस उपन्यास के रचयिता या नाटककार उपन्यासकार का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? तो ये लिखा है ग्रियर्सन और इसका पूरा नाम है जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। अगला इसमें है हिंदी प्रतीक पत्रिका के संबंध किससे है? इलाहाबाद से है, जो प्रयागराज। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसमें इसके रचनाकार का नाम है राहुल सांकृत्य। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी के पात्र हैं? तो ये उनकी जो पुरस्कार कहानी है उसके पात्र हैं, उसका नाम क्या है? मधुलिका। तो आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हमारे रहने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में डालकर ज़रूर इसका जवाब दिया करो। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कमेंट डालें। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इससे पहले वाली जो 2-3 वीडियो और बनाई हैं वो भी इसी से ऐसे ही क्वेश्चन उसमें रहे हैं, तो आप उनको देख लें, वो आपके लिए अति उपयोगी रहेंगी। तो अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो नई नई वीडियो मैं बनाती हूँ उसकी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।